हाय एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ से 10 का प्रीलिम्स पेपर का पीडीएफ है मेरे पास, जो कि मुझे मिशन हाई ने प्रोवाइड करी है। इन्होंने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पेपर है वो मेमोरी बेस्ड है, तो इसमें कुछ भी क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस भी अलग से हो सकते हैं। तो आपको लोग को टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेली कर रहे हो अपना एग्ज़ाम तो आप चेक कर सकते हो, एंड अगर आप नेक्स्ट नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। पूरी वीडियो को पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लाऊंगी जिससे आप इनको टेली कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, लैक्टेटिंग मदर है, रिसीव करिए रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। तो क्या होगा, नर्स को क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है, पंप करना है और डिस्कार्ड कर देना है, या स्टॉप कर देना है परमानेंटली, या फिर ब्रेस्ट फीड नहीं देना है फॉर 1 वीक। तो इसका ऑप्शन आप जल्दी से माइंड में सोच लो, फिर हम मूव करते हैं इसके आंसर में। तो आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है, बताओ, सी, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग परमानेंटली, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में भी आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव है जो वो भी सिक्रीट होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लेक्स का वो कर रही है। तो आप लोग इसका बताओ ये सिम्टम आ क्यों रहा है? तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दिए थे, ईसोफेजियल स्फिंक्टर लोअर रिलैक्सेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होगी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होगा, या फिर ड्यूडेनो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होगा। तो इसका आंसर आपको माइंड में जल्दी से सोचना है, जल्दी से सोच के आंसर करो, फिर हम मूव करते हैं आंसर में। तो इसका आंसर होने वाला है रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, जिस वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ये सब कंप्लेन करती है। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। पेशेंट विद DM एंड हाइपरटेंशन है, एक्यूट किडनी इंजरी है, बिल्कुल यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो, एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि रीफिल क्राइटेरिया जो कि AKI को असेस करने के लिए दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेज है, रिस्क में है, इंजरी में है, फेलियर में है, या लॉस में? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप लोगों ने माइंड में सोच लिया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर यहाँ पे होगा, वो है फेलियर। तो ये फेलियर की स्टेज है। तो इन्होंने जो अपनी बुक है उसके भी कुछ पेजेस कट करके डाले हुए हैं, तो हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप बुक में इसके क्वेश्चंस के रैशनल देख सकते हो। अभी हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनका क्या क्या आंसर होने वाला था। नाउ मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। रेक्टल सपोजिटरी है, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए कितनी डेप्थ तक हम इंसर्ट कर सकते हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, या फिर 4 इंच? तो इसका आंसर यहाँ पर अब एज के अकॉर्डिंग भी होता है, लाइक एडल्ट में अलग होता है, इन्फेंट में अलग होता है, और न्यूनेट में अलग होता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करके आना था। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। एक पेशेंट है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सीवियर टैकीकार्डिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, एंड बोर्ड लाइक एब्डोमिनल रिजिडिटी। तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा? तो आपको पता है ये इमरजेंसी कंडीशन है, पेरिटोनाइटिस को यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है। तो आपको जल्दी से क्या करना है, आपको फटाफट इमरजेंसी मैनेजमेंट शुरू करना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को इमीडिएटली। एंड यहाँ पे जो हमारा टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन है वो शॉक को सजेस्ट कर रहा है, तो आपको स्टार्ट करना है रिसक्सिटेशन आफ्टर इन्फॉर्मिंग द डॉक्टर। Now let's move to the sixth question. A patient has undergone spinal anesthesia, सर्जरी के बाद, मतलब सर्जरी में दिया था, एंड उसके कुछ घंटे बाद पेशेंट को कंप्लेंट हो रहा है सीवियर हेडेक। तो इमीडिएट एक्शन क्या था नर्स का? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हमेशा पेशेंट को फ्लैट रखा जाता है, तो कीप दी पेशेंट फ्लैट। तो ये इसका बी आंसर होना चाहिए था। तो ये तो सुपर इजी क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने आई होप ये वाला क्वेश्चन सही करा होगा, कोई भी इसमें गलती करके नहीं आए होंगे। तो एक बार मैं बुक का दिखा देती हूँ, बुक में भी ये वाला जो क्वेश्चन है वो बताया गया है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हमेशा पेशेंट को क्या है, फ्लैट रखा जाता है 6 to 12 आवर तक, क्योंकि इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट पोस्ट प्रोसीजर हेडेक। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हमारा 7th क्वेश्चन है, फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है, यूरिनरी ड्रेनेज बैग है, वो अभी तक एम्प्टी नहीं किया गया है 4 घंटे तक, लेकिन उसमें कोई भी यूरिन आउटपुट नहीं है, तो नर्सेस का इमीडिएट एक्शन क्या होगा? तो ऑप्शन थे ये सब। तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, अगर लगा हुआ है फॉलिस कैथेटर और उसमें कोई भी यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि कहीं जो ट्यूबिंग्स है उसमें किंकिंग तो नहीं आ रखी है, ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रखा है, तभी तो उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी रीज़न। तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा डी, कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ट्यूब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है और 4 घंटे भी हो गए और यूरिन आउटपुट नहीं है, तो मे बी ऑब्स्ट्रक्शन या किंकिंग प्रेजेंट हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कम्युनिटी से यहाँ पे लक्ष्य प्रोग्राम पूछा हुआ था, जो कि फोकस करता है क्वालिटी ऑफ इंट्रापार्टम इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर में। तो वो इस प्रोग्राम के अंडर किस प्रैक्टिस को एम्फसाइज करता है? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हमें ABCD दिए गए थे, जिसका सीधा सीधा आंसर हमारा यहाँ पे होना था डिलेड क्वाड क्लैंपिंग फॉर एटलीस्ट 1 to 3 मिनट। रूटीन एपिजॉटमी नहीं होती है, रेस्ट्रिक्टिंग बर्थ कंप्रेशन टू मेंटेन स्टेरिलिटी, ना सेपरेशन ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, जो भी बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इनकी टेस्ट सीरीज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए इन्होंने इस PDF में इसको यहाँ पे स्टिक कर रखा है। तो ये क्या होना था? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग 2 to 5 मिनट, ठीक है। इंक्रीज आयरन स्टोर, टू इम्प्रूव हीमोग्लोबिन लेवल, बेटर सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, एंड रिड्यूस कर सके रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन स्पेशली इन प्रीटर्म्स बेबी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, 45 ईयर ओल्ड, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग बता रहा है, कुस्माल रेस्पिरेशन कर रहा है, लेथार्जिक है, ब्लड शुगर लेवल इज़ वेरी हाई एंड प्रिपेयर करना है इमीडिएट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? तो इसमें ऑप्शन थे इंसुलिन देगी, स्टार्ट करेगी आइसोटोनिक फ्लूइड्स, या फिर स्टार्ट करेगी पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन, रैपिड आइसोटोनिक IV फ्लूइड्स देगी, या फिर बाइकार्बोनेट देगी। तो इसका ये 4 ऑप्शंस दिए थे, मे बी कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसका आंसर होना था C, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वो डिहाइड्रेशन को क्या करेगी? रिसक्सिटेट करेगी पेशेंट का, फ्लूइड यहाँ पे जा चुका है, तो इसको जल्दी जल्दी क्या करेगी? बिगिन करेगी रैपिड आइसोटोनिक IV फ्लूइड RL या फिर NS से। कि DKA में क्या होता है? प्राइमरी प्रॉब्लम होती है सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसमें फ्लूइड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमें रीस्टोर करना है सर्कुलेशन, इम्प्रूव करना है BP, रीनल परफ्यूजन, इसलिए हम जल्दी से स्टार्ट IV इन्फ्यूजन हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम IV इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोसिस। तो अब मूव करते हैं हम 10th क्वेश्चन में। ड्यूरिंग अ कम्युनिटी विजिट अ नर्स एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑब्जर्व फ्रॉम NFHS 4 एंड NHS 5 इन इंडियाज फैमिली प्लानिंग इंडिकेटर। तो आपको बतानी थी इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। NFHS क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, लार्ज स्केल में सर्वे कंडक्ट करते हैं अक्रॉस इंडिया टू कलेक्ट डेटा ऑन पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो NFHS 4 NHS 5 ने किस में एम्फेसाइज किया था? तो आपको कुछ इसमें करेक्ट बताना था। तो इसका आंसर होने था टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन फ्रॉम अबाउट 2.2 से 2.0। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन होने वाला था C। आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 10 क्वेश्चंस लाऊंगी विद रैशनल। तब तक के लिए बाय बाय।